बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप लोगों का क्लास 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम का पेपर 2022 का लेकर आया हूं मैं। अब पूछिएगा क्या सर यही यही आएगा? जी हाँ, यही से 30% आएगा। नॉट गारंटी है 100%, बट 30% मैं गारंटी देता हूँ। ग्रामर और क्वेश्चन आंसर मिला के 30% क्वेश्चन आपको देखने को यहीं से मिलेगा। यहाँ पे देखिए शुरुआत हो रही है, 75 मार्क का एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ पे आपको दो दो मार्क का एक एक क्वेश्चन पे दो दो मार्क दिया गया है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप उत्तर दीजिए। कबीरदास जी की वाणियों संग्रह को क्या कहते हैं? इनके कितने भाग हैं और क्या क्या? संत कबीर जी ने अपने कविता के माध्यम से किन किन बुराइयों का विरोध किया? बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं ऑलरेडी, ये सब चैप्टर वहाँ पे बताया हूँ। कबीरदास ने किस तरह बुराइयों को, जिस तरह आपने देखे होंगे कि कबीरदास ने बलि प्रथा वो सबको दूर किया। और उन्होंने क्या कहे हैं इनके बारे में एक एक शब्द को समझाया हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। हम डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर लिंक दे रहे हैं। आपको एक्सप्लेनेशन देखना है वो भी लिंक मिलेगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन आंसर का लिंक मिलेगा। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था और उनके गुरु के नाम क्या थे? ये कवि परिचय आपको पढ़ना ही पड़ेगा तुलसीदास के विषय में। ग्राम बधू ने किन किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा? देखिए, ऊपर वाला तो इतना मैं नहीं कर सकता आएगा, लेकिन ये तो 100% है कि आपके एग्जाम में आएगा। किनों का खेल कविता के कवि कौन है और वो कैसी कविताएं हैं? बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ये बनाएगा कि किनों का खेल किस प्रकार की कविता है, बिकॉज 2020 में ये क्वेश्चन फाइनल के एग्ज़ाम में आ चुका है। उसी क्वेश्चन को थोड़ी घुमा कर एग्जामिनर अभी हथेली में पूछा है। सो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए क्या क्या गुण आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, यहाँ पे थोड़ी सी एग्जामिनर मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे आपको गुण देना चाहिए था उन्हें। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, आत्मनिर्भरता के लिए क्या क्या गुण आवश्यक होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, चाहे प्री फाइनल, हाफेली और फाइनल ही क्यों ना हो। उसके बाद किन गुणों के कारण मुंशी वंशीधर ने अफसरों को मोहित कर दिया था? अफसर चैप्टर से ये क्वेश्चन तो आने की संभावना कम है, लेकिन इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैंने एक पेपर का वीडियो बना चुका था। वहाँ पे मैंने बिल्कुल समझाया था कि अफसर नाम की चैप्टर से किन किन क्वेश्चन को देगा एग्जामिनर। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह का कर्म कांड करता है? ये जरूरी है, ये तो देगा ही देगा, और वो लोगों का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है एग्जामिनर का। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको याद करते हैं कि नहीं। देखिए, मुझे रास्ता दिखाना मेरा काम है, मैं दिखाता हूँ, पढ़ना आपका काम है। क्वेश्चन नहीं आता है पूछ लीजिए, जिस तरह हमारे एक स्टूडेंट है वो पूछते हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं। वन मार्ग पर चलते हुए श्री रामचंद्र की मधुर रूप का वर्णन करो। हाँ, ये चैप्टर से ये तो क्वेश्चन कॉमन है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी हम उस वीडियो में बना चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा। प्रकृति में नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या भूमिका होती है? किरणों का खेल कविता से बहुत अच्छा से ये समझाया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, क्वेश्चन आंसर भी दिया हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। कभी निराला जी को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री के सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगे? कुछ बात नहीं है, 2020 का फाइनल का क्वेश्चन लिया है इसने, 2020 का फाइनल का पेपर का क्वेश्चन लिया है, लेकिन थोड़ी सी घुमावदार है। ठीक है, तो बुक के अंदर से क्वेश्चन है, ये मेन बुक का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ अभी भी आप लोग के पास बुक है, निकाल के देखिए, 2020 का क्वेश्चन है, निकाल के देखिए क्या मेरा बात सही हो रहा है कि नहीं। मैं ऐसे ही नहीं करता, पेपर को बहुत एनालाइज करता हूँ। हरिश्चंद्र कौन थे और उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? देखिए, चंद तरे सूरज तरे, तरे ना जगत विभार, ये इतना अच्छा उनका एक कहावत कहा जाएगा कि उन्होंने सत्य को कभी साथ नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र की कहानियों को आप अगर सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। ये पर्सनली एक वीडियो बनाया जाएगा सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, हरिश्चंद्र के ऊपर,
मैं पूरा, और मैं अगर एक्सप्लेनेशन किया हूँ वहाँ पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ हरिश्चंद्र के कहानियों के ऊपर। देखते हैं डिप्टी मजिस्टर ने क्या फैसला सुनाया था। ये दिया है नमक की दरोगा चैप्टर से, आप निकाल सकते हैं। उपन्यासकार स्टॉक किस मुसीबत में फंसे और इसे उन्होंने कैसे छुटकारा पाया। ये बुक का अंदर से क्वेश्चन है, अंदर से क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ अंदर से क्वेश्चन है तो है। निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दीजिए। तोड़ती पत्थर कविता का सारांश। मुझे मालूम था ये क्वेश्चन अगर नहीं दिया तो दिया क्या। अगर मुझे भी क्वेश्चन बनाना पड़ता तो मैं इसे कभी छोड़ता ही नहीं, मैं इसको देता ही। और उसने दिया भी, एग्जामिनर को सैल्यूट करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन इतना अच्छा है कि जो बंदा तोड़ती पत्थर कविता पढ़ा है उसने क्या समझा कहानी को, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समरी लिखना पड़ेगा, पूरी कविता का समरी यहाँ पे लिखना है। 4 नंबर दे रहा है एग्जामिनर आपको, बहुत बड़ी मार्क है। नियति को नटी क्यों कहा गया है, आप देखिएगा आज से स्पष्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार आया है एग्ज़ाम में। और देखिए आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है, मैं चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें दूंगा। मैं तो सिलेक्शन करके रखा हूँ मैं फाइनल के लिए। मेरा ज़्यादा फोकस रहता है फाइनल के लिए, मैं ज़्यादा फोकस फाइनल पे देता हूँ, ना कि प्री फाइनल और हफेली पे। लेकिन प्री फाइनल और हफेली के लिए आपको गाइड कर देता हूँ, बट फाइनल के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से लाल बटन रहता है सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर आने वाला है भाई, आने दीजिए, आपका फ़ायदा होगा। और अभी नोट्स भी तैयार हो ही रहा है मेरा, ग्रामर का नोट्स तैयार कर चुका हूँ, लगभग 5-6 चैप्टर का नोट्स तैयार कर चुका हूँ। वो भी लिखने में समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो भी देखिएगा वो नोट या कोई भी बाज़ार का गाइड उससे मिलेगा नहीं, खुद से वो नोट्स तैयार करना पड़ता है, हैंड्स रिटन नोट्स है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, स्टडी की ज़रूरत होती है, इसीलिए थोड़ी सी समय लगेगा। मैं फाइनल के लिए मैं दूंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं दूंगा तो दूंगा। आप लोग बस मेरा हेल्प कीजिएगा, मैं आपका इतना हेल्प करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। कैसे हेल्प कीजिएगा, आपका स्टूडेंट, आपके क्लास में जितने दोस्त हैं, और लगभग आजकल तो सभी के क्लास में 50-40 तो फ्रेंड्स रहते हैं, उन लोगों का आजकल ग्रुप भी रहता है व्हाट्सएप, तो आप ओबियसली अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, फ़ायदा होगा, मेरा थोड़ी सी मदद कीजिए। देखिए कुछ दोस्त होते हैं वो शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं मैं शेयर कर दूंगा तो उससे ज़्यादा मार्क आ जाएगा, मैं क्यों करूंगा। देखिए ये नहीं सोचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी सोच क्या है। बहुत सारे ऐसे मुझे मिले, मैं कहता हूँ, लेकिन वो लोग करते नहीं है। लेकिन आप लोग, मेरा आशा है कि आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कबीरदास की पद से बहुत अच्छा शब्द को लिया गया है। कबीरदास ने यहाँ पे ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है उसको बतलाने की कोशिश करते हैं कि हम ईश्वर को किस तरह पा सकते हैं। वहाँ पे जो विधि विधान है वो सबको उन्होंने बोले हैं कि ये सब बेकार है, कोई भी ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, और ईश्वर तो हर जगह विराजमान है। कबीरदास की इतनी अच्छी पंक्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन सुना है तो एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पे जरूर जाइए, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। नहीं जाइए, आपकी मर्ज़ी है भाई। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें जैसा चाहती है नचाती है। ये देखिए मुंशी वंशीधर के साथ जब पंडित लोग दिन आते हैं, मिलते हैं, ये सब उनसे जो वार्तालाप होता है नमक का दरोगा में, वहाँ से ये शब्द को उठा के बिल्कुल डायरेक्ट एग्जामिनर दिया। और एग्जामिनर भी चाहता है कि आपके टैलेंट को देखे कि आपने उस चैप्टर को किस तरह पढ़ा और वहाँ से कितना समझा। तो ये बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन था और ये आपको लिखना भी चाहिए। अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर तो अपने आप में 30 मार्क देता है भाई, 30 मार्क बहुत बड़ी मार्क है। पर्यायवाची शब्द आ गया है, समानार्थक शब्द आए हैं, मुहावरे आए हैं। अब ये सब मैं क्या बताऊँ, ये सब कॉमन है, 100% कॉमन है। ये कहाँ से आया सर, कैसे कॉमन है,
मेरा जो भी चैनल फॉलो करता है, कई बच्चे हमारे चैनल से फॉलो करके अच्छे अच्छे मार्क लाए हैं, लेटर मार्क लाया है, 95 तक आ चुका है कुछ कुछ बच्चे का। जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है, रास्ता मैं दिखाता हूँ, आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन के नीचे ग्रामर का भी प्लेलिस्ट दे दूँगा, जो चाहिए पढ़ लीजिए, मोर देन एनफ रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये वैचित्र में असम से बिल्कुल इसी टाइप पे क्वेश्चन आएगा कि वैचित्र में असम पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक जाति के, यहाँ पे थोड़ी सी घुमावदार क्वेश्चन बोला जाएगा, थोड़ी घुमा के दिया है, किसी जाति की पहनावा खान पान के बारे में। देखिए ये पहनावा खान पान, ये अगर हम नहीं धरे, हम डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम बनाता हूँ, इस क्वेश्चन से मिलाइएगा। वैचित्र में असम जो पाठ है, उस पुस्तक से कोई एक जातीय के संस्कृति के बारे में लिखिए। अब बताइए, मैंने जो एक शब्द एक लाइन में क्वेश्चन को बोला, क्या वो क्वेश्चन इससे रिलेट करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। आप किसी के कल्चर के बारे में लिखिएगा तो वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, बिल्कुल उसकी पूरी बायोग्राफी आप वहाँ पे रखिएगा। तो बस उसको थोड़ी घुमा के दे दिया एग्जामिनर, लेकिन क्वेश्चन का मोटिव वही है कि उसके कल्चर के बारे में ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दो व्यक्तियों के बारे में। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन माना जाएगा। जब से वैचित्र में असम निकला, 2020 से नहीं निकला, तो 2020 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन उसने पूछा था, और 2020 से लगातार एग्जामिनर का इस टाइप को छोड़ा नहीं है कि कोई दो महान व्यक्तियों के बारे में लिखिए। चाहे आप तिवा के महान व्यक्ति लिखिए, चाहे बोडो के, चाहे नेपाली के, चाहे खासी, जयंतिया, जो भी जितने जातियाँ हैं जो आपके क्लास 10 के अंदर दिया गया है, वहाँ से दो जातियों के दो महान व्यक्तियों के बारे में आप ज़रूर वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा। अब आती है एक वाक्य में उत्तर देना। महापुरुष शंकरदेव का जन्म कब हुआ था? ये देखिए बरगीत नाम का चैप्टर से डायरेक्ट दिया गया है। कदम मिलाकर चलना होगा, ये कविता है, वहाँ से ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अरब में अंकों के किस नाम से जाने जाते हैं? ये आपका चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है यार, मुझे अभी भी याद है, वो अमीर खुसरो शायद अगर चैप्टर होगा तो ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से दिया है। श्रीमंत शंकरदेव ने किस नाटक के जरिए असमिया नाटक के इतिहास की श्री गणेश किया था? ये भी बरगीत से चैप्टर है। अमीर खुसरो की भारत भक्ति यहाँ से दिया गया है। अमीर खुसरो से ये भी क्वेश्चन, ये भी अमीर खुसरो से ही था, ये भी अमीर खुसरो से है। तो मैं देखकर चैप्टर भी कह देता हूँ। श्रीमंत शंकरदेव की जीवनी के बारे में अगर दिया है तो सॉरी, जीवनी नहीं दिया है, प्रथम बरगीत के। देखिए उसमें पार्ट बाय पार्ट बरगीत है, बरगीत को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये एक्सप्लेन जो किया हूँ वो अगर सुन लेते हैं और जो मैं बोलता हूँ वो लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क मिल जाएगा। जीवन को सत सत आहुति में जलाना होगा का आशय क्या है? ये मेरे भी कन्फ्यूजन में आ गया कि ये बंदा कहाँ से दिया है, तो ये ख नंबर कहाँ से दिया है आप हमें कमेंट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमंत शंकरदेव का साहित्य परिचय दीजिए। उनके साहित्य में क्या योगदान रहा है, उनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन करना है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये ऐसे के तौर पे भी काम आएगा। अमीर खुसरो ने किस प्रकार भारत के पशु पक्षियों की प्रशंसा किया है? अमीर खुसरो की भारत भक्ति, नाम ही है अमीर खुसरो की भारत। देखिए भारत भारती भी अमीर खुसरो ही लिखे हैं। तो अमीर खुसरो की जो भारत भक्ति कविता है, वो अगर कोई भी पढ़ता है तो वो अपने देश में रहने का जो गर्व है वो उसे महसूस हो जाएगा कि हमारे भारत जो, लेकिन अमीर खुसरो हमारे देश के नहीं थे, मालूम है आपको, फिर भी उन्होंने भारतवर्ष को इतना प्रेम, इतना प्यार किया। क्या कारण था, क्या वजह थे, आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए अमीर खुसरो से लगभग क्वेश्चन ज़्यादा ही देखे रखा है। अलंकार किसे कहते हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है, अलंकार भी दे रहा है क्या? तो मुझे लगता है ग्रामर आपको देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइए, अनुपात श्लेष अलंकार का परिभाषा उदाहरण से समझाइए, ये भी अलंकार से ही है, दोनों 5 मार्क है। अब बात आती है कि सर इतने जल्दी याद होगा? देखिए समय है, याद हो जाएगा, कोशिश, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोगों को और एक इम्पॉसिबल का काम करते हैं, आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते, तो आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, जो भी नोट्स दूंगा तुरंत मिल जाए और आप लोग आराम से एग्ज़ाम में लिख सकें। और एक बात है, इम्पोर्टेंट बात, मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, उसका लिंक दे रहा हूँ, वो ग्रुप में जो भी ज्वाइंट होगा उसको पेपर वगैरह
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह आज इंग्लिश का लगभग ग्रामर का क्वेश्चन डिटर्मिनर्स हो गया, नरेशन हो गया, क्वेश्चन मैंने दे दिया था। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कुछ ग्रामर हो जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर मेरे पास मिलता है वो मैं देते रहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर वो लिंक को एक बार क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग का फ़ायदा होगा। दोस्तों को भी बोलिए, लिंक शेयर कर दीजिए, ज्वाइन हो जाएगा। सो वीडियो कैसी लगी, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।